दोनों ने अपना अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच आरोही का फोन बजने लगा। अनाथ आश्रम का नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा? बहुत नाराज हूं आपसे। दूसरी तरफ से मिनी की आवाज आई। अरे पर क्यों? आरोही ने पूछा। मैं स्कूल से कब की आ गई हूँ, फिर भी आपने फोन करके नहीं पूछा कि एग्जाम कैसा था। मैं कब से वेट कर रही थी, आप तो इतनी जल्दी भूल गई मुझे। मिनी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। आई एम रियली सॉरी बेबी, वो हम ना थोड़े से बिजी हो गए थे। आरोही ने कहा तो मिनी ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हम सब नहीं, केवल आप ही बिजी थी। कुणाल और आदि ने तो मुझे दो दो बार कॉल किया है। अच्छा, इन दोनों ने कब बात की आपसे? आरोही ने आदित्य कुणाल की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा तो मिनी उसे बताने लगी, जब मैं स्कूल से आई थी तब, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने फिर से आदि को फोन किया था, बस आपने ही बात नहीं की मुझसे। मिनी की बात सुनकर आरोही सोच में पड़ गई। इसका मतलब आदि अभी थोड़ी देर पहले मिनी से बात कर रहा था और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, उसे झगड़ा कर लिया। ओह गॉड, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? और तो और मैं तो गुस्से में ये भी भूल गई कि मिनी ही आदि की गर्लफ्रेंड है, और फिर ये कैसे हो गया मुझसे? सॉरी बेबी, अब मैं आगे से आपको पक्का फोन करूंगी। आप बस अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना और अच्छे से एग्जाम देना, ओके? आरोही ने मुस्कुरा कर कहा। ओके बाय, मिनी ने कहा। बाय, आरोही ने मुस्कुरा कर कहा और फिर फोन कट करके आदित्य की तरफ देखा। आदित्य कान में एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। क्या करूं, सॉरी बोलूं क्या? पर किस बात के लिए सॉरी बोलूंगी? कि मैंने उसे मिसअंडरस्टैंड किया? कहीं उसे पता चल गया कि मैं जेलस थी तो? नहीं नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। गाना सुनते सुनते आदित्य को नींद आ गई। उसने अपना सर आरोही के कंधे पर रख लिया। आदित्य का सर अपने कंधे पर देखकर आरोही चौंक गई। आदित्य को गहरी नींद में सोए देख आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य सोते हुए बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह लग रहा था। आरोही ने धीरे से उसके कानों से एयरफोन निकाल दिया और फिर प्यार से उसका सर सहलाते हुए सोचने लगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मिस्टर बेहरा कि मुझे तुम जैसे इंसान से इस हद तक प्यार हो जाएगा। अब तो मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना तक गवारा नहीं है। अगर कहीं किसी दिन किसी और ने तुम्हें मुझसे आकर छीन लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन सा होता जा रहा है। मेरा प्यार अपनी हदें पार करता जा रहा है। आज तो मैंने ये बात तुमसे छुपा ली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन तक ये बात तुमसे छुपा पाऊंगी। चारों आदित्य और आरोही को देखकर मुस्कुराने लगे और अतिरेक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो कम से कम मिशन आदिरोही तो काम कर रहा है ना? हाँ, और इस वक्त वही ज्यादा जरूरी है, कुणाल ने भी उसका साथ देते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद कुणाल को सामने कुछ पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल और कुछ जीप दिखाई दी। उन्हें देखकर कुणाल ने कार रोक दी और झटके से आदित्य की आंख खुल गई। आंख खुलते ही आदित्य ने देखा वो आरोही के कंधे पर सर रखकर सोया हुआ था। सॉरी, आदित्य ने घबराकर कहा तो आरोही बिना कुछ कहे फिर से मुंह घुमाकर बैठ गई और तब तक पुलिस ऑफिसर कार के पास आ गए। क्या बात है ऑफिसर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कुणाल ने कार से बाहर निकलकर पूछा तो ऑफिसर कुणाल को बताने लगे, आगे हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से हमें ये रास्ता 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ रहा है। सॉरी सर, पर आप आगे नहीं जा सकते। व्हाट? सबने एक साथ चौंक कर कहा। यस सर, वी आर रियली सॉरी, वेरी सॉरी, बट आपको वापस जाना होगा। ऑफिसर ने कहा तो आदित्य हड़बड़ा कर बोल पड़ा, पर ऑफिसर ऐसे कैसे? आई मीन कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा ना? आदित्य की बात सुनकर पास ही खड़ा कांस्टेबल बोल पड़ा, हाँ जी सर, यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे एक कच्चा रास्ता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलता है। आप चाहे तो वहां से जा सकते हैं, पर ध्यान से जाइएगा क्योंकि उस रास्ते पर एक सुनसान जंगल भी है। अब क्या करें गाइस? कुणाल ने उदास होकर कहा तो आरोही कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। क्यों मिस हिटलर, डर लग रहा है क्या? आदित्य ने आरोही को घूरते हुए कहा। ये सुनकर आरोही का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, डर और मुझे? इन योर ड्रीम्स। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं ना? आदित्य ने कहा तो कृति डरते हुए बोली, तू पागल हो गया है? उस रास्ते में जंगल है, अगर वहां कोई जंगली जानवर या फिर शेर हुआ तो? आई थिंक आरोही दी सही कह रही है, हमें वापस ही चलना चाहिए। आदित्य ने डरते हुए कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, मैं तो आदित्य भाई के साथ हूँ, चलते हैं ना जंगल वाले रास्ते से। आखिर जंगल के शेरों को भी तो पता चलना चाहिए असली शेर होते कैसे हैं। या आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फन, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल समझदारी दिखाते हुए बोला,
पर गाइस, हमारे साथ लड़कियां भी है, और फिर बात सिर्फ शेर या जंगली जानवरों की नहीं है, वहाँ डाकू भी तो हो सकते हैं। कुणाल की बात सुनकर अतिरेक हंसते हुए बोला, क्या कुणाल भाई, हमसे भी बड़ा कोई डाकू है क्या इस दुनिया में? और रही बात लड़कियों की, तो इनका तो खुद का इतना खौफ है, बेचारे डाकुओं को इनसे कॉम्प्लेक्स हो जाए। अतिरेक की बात सुनकर कुणाल और आदित्य तो हंसने लगे, पर सारी लड़कियां उन्हें गुस्से से घूरने लगी। डोंट यू थिंक मिस्टर राजपूत, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं? अदिति ने गुस्से में कहा। तो अतिरेक हंसते हुए बोला, अरे अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? पहली बार तो बोलने का मौका मिला है, वरना तो हमेशा तेरी बकबक ही सुननी पड़ती है। ये सुनकर अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, पर वो कुछ कहती इससे पहले आरू ही बोल पड़ी, रहने दे अदिति, कोई फायदा नहीं है। जल्दी जल्दी में शायद ये लड़के अपना दिमाग घर पर ही भूल आए हैं, इसीलिए इनसे कोई भी समझदारी की उम्मीद करना ही बेवकूफी होगी। अब अदिति और कृति हंसने लगे और तीनों लड़के आरोही को घूरने लगे।